स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय घाट एजुकेशन में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूमि सुधार कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। यह भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम की स्थिति बताइए। सबसे पहले हम देख लेते हैं भूमि सुधार से आशय, मीनिंग्स ऑफ लैंड रेफर्स। भूमि सुधार से क्या आशय है? भूमि के बारे में तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों। भूमि सुधार की परिभाषा है भूमि सुधार से आशय। भूमि सुधार से आशय दो स्वरूपों से लगाया जाता है, एक संकुचित और दूसरा विस्तृत अर्थ में, है ना। संकुचित अर्थ में भूमि सुधार से आशय संस्थागत नियमों से है, जिनमें भूमि स्वामित्व का हिस्सा छोटे किसानों के तथा कृषि के पक्ष में हो। और विस्तृत का अर्थ देखें तो भूमि सुधार से आशय भूमि व्यवस्था में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन से, है ना। जो संकुचित अर्थ क्या है भूमि सुधार का संकुचित अर्थ क्या है? संस्थागत नियम। जो संस्थागत नियम है वो भूमि स्वामित्व के हिस्सा, जो भूमि स्वामित्व का हिस्सा है, जो छोटे किसान हैं उनके कृषि श्रमिकों के पक्ष में रखा गया था। और जो विस्तृत अर्थ था वो भूमि सुधार से आशय भूमि व्यवस्था में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन से, है ना। जो भूमि के सुधार में होने वाले परिवर्तन थे वो विस्तृत अर्थ में रखा गया, है ना। तो भूमि सुधार दो स्वरूपों में लगाया जाता है, एक संकुचित अर्थ, एक विस्तृत अर्थ। एक कृषि या श्रमिक के पक्ष में रखा गया था और दूसरा क्या है? भूमि परिवर्तन के पक्ष में रखा गया था, जो क्या है आपका विस्तृत पक्ष, है ना, दो पक्ष। इसी भूमि सुधार को मेडन के अनुसार मनुष्य और भूमि के संबंध में योजनाबद्ध संस्थागत पुनर्गठन बताया गया, है ना। जो मेडन ने मनुष्य और भूमि के संबंध था योजनाबद्ध एवं संस्थागत पुनर्संगठन बताया। तो भूमि सुधार के बाद हम भारत के भूमि में जो सुधार हुए हैं उसके कार्यक्रम को देख लेते हैं ना। लैंड रेफर्स ऑफ प्रोग्राम्स इन इंडिया, है ना। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के कुछ अंग हैं, जैसे अब आपका पहला है मरुस्थलों की समाप्ति, है ना। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत मरुस्थलों की समाप्ति की गई। फिर आपका काश्तकारी सुधार किया गया, जिससे प्रति भूमि की अधिकतम सीमा है निर्धारित करके वेसी भूमि तथा ग्राम समाज की वेसी भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना, है ना। जिसके पास, जो ऐसे किसान जिसके पास बहुत 2, 4, 5, 6, 10 एकड़ तक ज़मीन है, जिनके पास भी एक भी ज़मीन नहीं है, तो ऐसे ज़मीन जिन लोगों के पास 10 एकड़ है उसमें से कुछ ज़मीन आपके जो भूमिहीन हैं उनको भी वितरित किया गया। फिर जोतों की चकबंदी, है ना। चौथा क्या है? जोतों की चकबंदी। तो कुछ भूमि सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए गए। इसके बाद देश के व्यापक क्षेत्र में विधायी प्रावधान बनाए गए, जिसमें उपयुक्त मुआवजे का भुगतान करके स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के लिए काश्तकारों की जमीन की जुताई के वास्ते स्वामित्व का अधिकार की व्यवस्था भी की गई। फिर 50 व 60 के दशकों में अधिकांश राज्यों में भूमि हदबंदी कानून, है ना, बनाए गए। 50-60 के दशक में जो अधिकांश राज्य थे उसमें भूमि हदबंदी कानून भी बनाए गए थे, जिसमें बाद में 1972 में केंद्र द्वारा दिशा निर्देश के अनुरूप संशोधित किया गया, है ना। जो हदबंदी कानून बनाए गए थे उसमें 1972 में केंद्र द्वारा क्या किया गया? संशोधित किया गया, जिसमें विभिन्न परिसीमन कानून के अंतर्गत सितंबर 2001 तक देश में 73.66 लाख एकड़ भूमि की अतिरिक्त घोषित की गई। इसमें जितनी भूमि थी उसमें से 73.66 लाख एकड़ भूमि जो थी अतिरिक्त घोषित की गई, जिसमें से लगभग 64-95 लाख एकड़ भूमि की अधिगृहित किया गया और 53.79 लाख एकड़ भूमि को 55.84 लाख लाभार्थियों में वितरित किया गया, है ना। जो बंदी कानून के अनुसार जो भूमि थी वो 1972 में केंद्र द्वारा दिशा निर्देश से अनुरूप संशोधित किया गया। इसमें जो परिसीमन नहीं, उसका भूमि का परिसीमन किया गया कानून के अंतर्गत सितंबर 2001 में, जो देश में 73 लाख भूमि एकड़ अतिरिक्त थी। इसमें 64 और 95 लाख एकड़ भूमि को अधिगृहित यानी अपने अंडर में ले लिया गया। फिर 53.79 लाख करोड़ भूमि को क्या किया गया? 55.84 लाख लाभार्थियों को वितरित किया गया, जिसमें से अनुसूचित जनजाति संबंधित 36% लोग थे तथा 15% अनुसूचित जनजाति के संबंधित थे, है ना। इसके अतिरिक्त अभी भी 147.47 लाख एकड़ सरकारी बंजर भूमि और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों में वितरित की जा चुकी है ना। जो देश के अनेक राज्यों में काश्तकारों के स्वामित्व अधिकारों को प्रदान करने या काश्तकारों की मुआवजा भरने पर स्वामित्व अधिकारों को प्राप्त करने संबंधी वैधानिक प्रावधान भी किए गए थे। जो योजना चलाई गई थी तो
भूमि का परिसीमन किया गया, उसमें से जो अतिरिक्त भूमि थी उसमें कुछ लाभार्थियों को वितरित भी किया गया है ना। इसके बाद है अब तक 156.30 लाख एकड़ क्षेत्र पर 124 लाख काश्तकारों के अधिकारों में सुनिश्चित किया गया। फिर वर्ष 1988-89 में भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक केंद्र प्रयोजित किया गया है ना। वर्ष 1988-89 में भूमि अभिलेख उसमें से एक कंप्यूटरीकरण कर दिया गया, जिसमें केंद्र प्रयोजित किया गया। इस योजना से 8 जिलों में शुरू की गई थी। वर्तमान में यह योजना देश के 582 जिलों में लागू की गई थी और अनेक राज्यों में उपयोगकर्ता तथा आम जनता के लिए अधिकारों के अभिलेखों की कंप्यूटरीकृत प्रतियां भी उपलब्ध कराई गई थी। 1997-98 के दौरान इस योजना को तहसील तालुका स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया ताकि जनता को सामान्य तौर पर कंप्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की सुविधा हो सके है ना। इन्हीं सब की ज़मीन का पट्टा बनवाया गया। फिर 31 मार्च 2006 को 356 जिलों में और 3519 तहसीलों में 1019 उपखंडों तथा 1616 निगरानी सेल को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जा चुका था। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार, जो भूमि का अधिग्रहण नियम है जो 2013 के अनुसार निम्न पॉइंटों में अध्ययन करेंगे है ना। यह विधायक संविधान की समवर्ती सूची के तहत जिस पर राज्य के विधेयक जो विधायक के आलोक एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपना भूमि ग्रहण कानून बना सकते हैं ना। मुसलमानों के हितों को संरक्षण प्रदान करते हुए विधेयक में प्रावधान किया गया कि वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा है ना। फिर अगला है विधेयक में भूमि के बदले भूमि आवास रोजगार एक मुक्त क्षतिपूर्वक भुगतान के अतिरिक्त वार्षिक वृत्ति उन लोगों को प्रदान की जाएगी जिनकी भूमि अधिग्रहित की जाएगी और कोई भी कानून ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकेगा। फिर अगला पॉइंट है अधिग्रहित भूमि से किसी भी व्यक्ति के उस समय तक बेदखल नहीं किया जा सकेगा जब तक सभी भुगतान नहीं कर दिए जाते। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगले वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।